भक्तों, हर साल दीपावली का यह पावन पर्व न केवल आनंद और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि यह आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का अवसर भी है। इस बार दीपावली का त्योहार ऐसे चमत्कारी अनुभव लेकर आया है, जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते। वेदों और पुराणों में इस विशेष रात का अद्वितीय महत्व बताया गया है। आगे निकल जाएंगी इन गलतियों के कारण लक्ष्मी जी आपसे दूर हो जाएंगी और आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और कौन सी चीजें माता लक्ष्मी को पित कर दी, तो समझिए कि आपके भाग्य के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। सुख और समृद्धि का वास आपके घर में होगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में अपार धन की वर्षा करेंगी। आपकी हर एक इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। भक्त जय माता रानी जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में खुशियों की बहार आएगी, ये हमारा वादा है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनका सेवन दीपावली पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है केला। दीपावली के इस मौके पर केले का सेवन करना बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यदि आप इस पवित्र दिन केले का सेवन करते हैं, तो यह माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है और वे आपके घर से चली जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में दीपावली के दिन केले का सेवन होता है, वहां लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती। यह सिर्फ एक फल नहीं है, यह आपकी समृद्धि और सुख शांति की संभावनाओं को भी प्रभावित करता है। इसलिए भक्तों, इस दीपावली के लिए से दूर रहकर अपनी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आपके घर में खुशियों और धन की वर्षा तभी होगी जब आप इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। यह आपकी समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपावली के दिन नारियल की विशेषता केवल पूजन में ही लाभदायक होती है। यदि आप इस दिन नारियल खा लेते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली पर नारियल का सेवन करने से घर में समृद्धि और सुख शांति का वास नहीं। ऐसा करने से आप अपने घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास सुनिश्चित कर सकते हैं। भक्तों, आज की वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसमें हम आपको ऐसे दुर्लभ तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में समृद्धि के दरवाजे खोल सकते हैं। दीपावली का पावन अवसर न केवल खुशियों का समय है, बल्कि यह माता लक्ष्मी का स्वागत करने का सही मौका भी है। इसलिए ध्यान पूर्वक अपनी पूजा और आचार व्यवहार का ध्यान रखें। अनजाने में भी ऐसी कोई गलती न करें जिससे माता रानी नाराज हो जाए। सही जानकारी और ज्ञान से आप अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा कर सकते हैं। दीपावली के दिन कुछ विशेष फलों का सेवन करना वर्जित है। इनमें से एक फल है जिसका सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन करने से घर में कलेश और अशांति का माहौल बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सेव खाता है, उस घर में नकारात्मकता और तनाव का वातावरण उत्पन्न होता है। ऐसे समय में जब हम लक्ष्मी माता का स्वागत कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी हर छोटी बड़ी गतिविधि का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भक्तों, यदि आप माता रानी की कृपा चाहते हैं, तो इन फलों से दूर रहकर ही इस पावन पर्व का आनंद लें। अब हम आपको अगले फल के बारे में बताते हैं,
जिसका नाम है नाशपाती। इसका नाम ही इस बात का संकेत देता है कि यह घर का नाश करने वाला फल है। इसलिए दीपावली के समय इस फल को घर में लाना या इसका सेवन करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे घर में जहां नाशपाती का उपयोग त्योहारों पर होता है, वहां देवी देवता वास नहीं करते और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से दूर रहती हैं। एक और महत्वपूर्ण फल है सीताफल, जिसे दीपावली के दिन खाना अत्यधिक। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी ने इस दिन सीताफल का सेवन किया तो समझिए कि उसके भाग्य का ताला खुल गया। यह फल न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसके अद्भुत गुण भी होते हैं। सीताफल का सेवन करने से घर में गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। इस फल को घर लाने से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके सेवन से समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं और धन की वर्षा शुरू होती है। अगर आप इस फल का उपाय करते हैं या इसे खाते हैं तो ध्यान रखें कि परिवार के हर सदस्य को इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा अवश्य खिलाएं। कहा जाता है कि माता सीता ने स्वयं इस फल को वरदान दिया था, जिससे जो भी इसे खाएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। दीपावली के दिन सीताफल का सेवन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और अकाल मृत्यु का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी भी दौड़ी चली आती हैं। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी एक हाथ में सोने के सिक्कों से भरा कलश लेकर उसी घर में जाती है जहां दीपावली पर सीताफल का उपयोग हुआ हो। अब हम आपको बताएंगे कि दीपावली पर किन गलतियों से बचना चाहिए। भक्तों, यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत कर दे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी। अब जानते हैं वे गलतियां जिन्हें दीपावली और धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से माताओं और बहनों को इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आइए गुरुजी द्वारा बताए गए निर्देशों को एक एक करके समझते हैं, ताकि इस पावन अवसर पर कोई भी गलती न हो। भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य से जुड़े उपाय भी बता सकते हैं आपको। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय धनतेरस के दिन आपके लाभदायक हो सकता है, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई देकर आपको बता देंगे। दीपावली के दिन घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है। जो घर गंदगी और अव्यवस्था से भरे होते हैं, वहां माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता और दरिद्रता का वास होता है। लोग अक्सर धन कमाते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि पैसा क्यों नहीं टिकता। इसका एक प्रमुख कारण घर में झाड़ू का गलत स्थान पर होना हो सकता है। विशेष रूप से दीपावली की रात झाड़ू को कभी भी घर की छत पर न रखें। ऐसा करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, बल्कि चोरी का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए घर की सफाई और झाड़ू का सही स्थान रखना, समृद्धि और सूर्योदय के बाद उठकर स्नान करके भगवान के दर्शन अवश्य करें। इस दिन दूसरों से झगड़ा या विवाद करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में बरकत नहीं होती। बड़ों का अपमान न करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही परिवार में उगर को रोशन रखने के लिए दिए जलाएं और दरवाजे पर रंगोली बनाएं, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन शुभ हो सके। इस दिन किसी भी पशु पर हाथ न उठाएं,
क्योंकि जीवों को कष्ट देने से पाप लगता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। धनतेरस तक भी बेकार सामान पड़ा रहा तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें, क्योंकि यह घर में लक्ष्मी के आगमन का प्रवेश द्वार माना जाता है। धनतेरस पर केवल कुबेर की पूजा न करें, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना करें, वरना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पूरे साल परेशान कर सकती हैं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे दरिद्रता का वास होता है। हालांकि थोड़ी देर दोपहर में आराम कर सकते हैं। इस दिन रात्रि जागरण करना भी शुभ माना जाता है। घर में कलह से बचें। यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। धनतेरस के दिन किसी को उधार न दें। इस दिन घर से धन का प्रवाह बाहर जाने से बचना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें, ताकि माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस दिन लोहा न खरीदे, क्योंकि इसे खरीदना अशुभ माना जाता है और इससे दरिद्रता का आगमन होता है। इसके बजाय सोने, चांदी या मिट्टी की बनी मां लक्ष्मी की मूर्ति की सोना, चांदी, जमीन या फ्लैट में निवेश करना शुभ माना जाता है। दोस्तों और रिश्तेदारों को उधार न दें और कर्ज से जुड़े लेन देन दिवाली के बाद ही करें। खरीदारी में पूरा दिन न बिताएं। इस दिन खरीदारी का मुहूर्त के अनुसार ध्यान रखना जरूरी है। लोहे से बनी वस्तुएं खरीदने से परहेज करें। धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि बर्तन खाली घर में न लाएं। इसे पानी, चावल या अनाज से भरकर ही घर में प्रवेश कराएं। धनतेरस शुद्धता का प्रतीक है, इसलिए इस दिन मिलावटी चीजों की खरीदारी से बचें। मुख्य द्वार का धनतेरस से गहरा संबंध है, इसलिए घर के प्रवेश द्वार को साफ और शुभ प्रतीकों से सुसज्जित करें, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो सके। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी देवता प्रवेश करते हैं। इसलिए धनतेरस पर इस दिन मुख्य द्वार पर गंदगी न रखें। काले रंग की चीजें धनतेरस को खुशियों और उमंगों का पर्व माना जाता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र में काले रंग की चीजों को नकारात्मक माना गया है। लिहाजा इस दिन काले रंग का बैग, जूते या कपड़े नहीं खरीदे तो परिवार के लिए अच्छा रहेगा। कांच के बर्तन, ज्योतिषाचार्य के अनुसार कांच के बर्तन आसानी से टूट जाते हैं। इन्हें घर में लाने से हर वक्त इनके टूटने का खतरा बना रहता है। इसलिए धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर इन्हें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें घर पर लाने से परिवार की सुख शांति भंग हो सकती है। लोहे की चीजें, वास्तु शास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें कभी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की प्रकृति को ठंडा और वजन में भारी माना गया है, जिसके चलते घर में इससे बनी चीजें लाने पर परिवार के लोगों का उत्साह भी ठंडा पड़ने लग जाता है। धनतेरस पर कोई नुकीली चीज खरीदने से भी बचना चाहिए। पुरानी चीजें धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर खरीदने से बचना चाहिए। ऐसी चीजें कई बार अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा, पुराने विचार या परेशानियां लेकर आ सकती हैं।
इसलिए कोशिश करें कि इस पर्व पर नई और साफ सुथरी चीजों को ही अपने घर में प्रवेश करने दें, जिससे साल भर आपके घर में खुशियां महके। सिंथेटिक चीजें। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक धनतेरस पर प्लास्टिक या सिंथेटिक से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। यह चीजें वास्तु शास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं मानी जाती। इन चीजों को घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधक माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर इन्हें खरीदने से बचें। धनतेरस की शाम के समय घर को खाली न छोड़ें। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन की शुरुआत हो जाती है, इसलिए शाम के समय भूल कर भी घर को खाली न रखें। कई बार धनतेरस की खरीदारी के चक्कर में लोग ताला लगाकर घर से निकल जाते हैं, जो अशुभ माना जाता है। शाम के वक्त घर में कोई न कोई सदस्य जरूर होना चाहिए और मुख्य द्वार खुला रखना चाहिए। धनतेरस की शाम दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना न भूले। दीपक में एक सिक्का और कौड़ी जरूर डालें और फिर दक्षिण की तरफ मुख करके ही पितरों का ध्यान करें। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी के पास रख दें। इसके बाद एक दीपक मुख्य द्वार, जलस्थान जैसे कुआं, नल, हैंड पंप के पास जलाकर रख दें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन आप नई झाड़ू खरीदते हैं तो पुरानी झाड़ू को किसी ऐसे कोने में किसी चीज से ढक कर रख दें, जिससे किसी भी व्यक्ति की नजर उसे पर न पड़े। इस दिन नई झाड़ू की पूजा की जाती है, लेकिन इस दौरान लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होने के बजाय कुपित हो जाती है। दीपावली के दौरान लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन बस एक छोटी सी गलती से वे पूजा के फल मिलने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि धनतेरस और दीपावली के दिन कौन सी ऐसी छोटी सी गलती है जो अगर न की जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा उन पर अवश्य बरसेगी। आचार्य बताते हैं कि धनतेरस के दौरान लोग नई झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि दीपावली के दिन पुरानी झाड़ू पर लोगों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने बताया कि झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित है। ऐसे में दीपावली के दिन उसमें एक काला धागा बांध देना चाहिए। उन्होंने बताया कि काला धागा शनि ग्रह से संबंधित है। इसके साथ ही पुरानी झाड़ू को घर के किसी ऐसे कोने में किसी चीज से ढक कर रख देना चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। उन्होंने बताया कि इस दिन नई झाड़ू की पूजा की जाती है और नई झाड़ू से घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। दिवाली से एक दिन पहले ही घर की सारी संपाइचर और दिवाली के दिन केवल माता लक्ष्मी की ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा न करें, वरना आएगी गरीबी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि दिवाली के दिन झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए। लोग चाहें तो दिवाली की अगली सुबह जब महिलाएं घर से दरिद्रता को भगाती हैं, झाड़ू को फेंका जा सकता है। लेकिन इस दौरान भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को किसी भी हाल में जलाना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरुवार, शुक्रवार और एकादशी के दिन झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। लोग चाहें तो इसे कार्तिक मास तक अपने घर में छिपा कर रख दें।
कार्तिक मास समाप्त होने के बाद भी उसे किसी नदी में विसर्जित कर सकते हैं या किसी अन्य जगह पर फेंक सकते हैं। इसलिए इस दिन जनु घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार जड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। खील बताशे दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाने चाहिए। पुराने खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। मिट्टी की मूर्ति मिट्टी को 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन आप गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति के अलावा कुबेर भगवान की मिट्टी की मूर्ति भी जरूर घर लाएं। ऐसा करने से आपके धन की देवी और धन के देवता आपके घर में वास करते हैं और पूरे साल धन की कमी नहीं होती। पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी को कौड़ी बेहद प्रिय है, इसलिए आप धनतेरस के दिन आप 5 पीली कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी और करियर के साथ ही आपके व्यापार में धन वर्षा होती है। नमक लाने से आपके घर से वास्तु दोष भी दूर होता है और बुरी नजर का प्रभाव भी समाप्त होता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर नमक घर में लाने से राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। बर्तन धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता कि किस धातु के बर्तन खरीदें। अगर आपको इसमें संदेह है तो आप पीतल के बर्तन खरीद लीजिए और इसे अपने घर की पूर्व दिशा में रखें। निवेश धनतेरस के दिन निवेश करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अगर आप अभी तक कमेंट बॉक्स में जयमान लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिए और वीडियो को सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी के लिए लाइक जरूर कर दें। ज्ञानवर्धक तेल्स कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इस दिन धन से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वे सब पूरे होते हैं और साथ ही शुभ फल भी प्राप्त होता है। आप चाहें तो इस दिन किसी म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इसलिए इस दिन मन को शांत रखने के लिए कोई भी चांदी की चीज खरीद सकते हैं। दीप दान धनतेरस पर यम देवता के लिए दीप दान करने का खास महत्व होता है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 दीप जलाने चाहिए। इस दिन मुख्य दीपक रात को सोते समय जलाया जाता है और यह दीप दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए। दरअसल दक्षिण दिशा यम की दिशा कहलाती है। गोमती चक्र सेहतमंद और संपन्नता के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदने चाहिए। धनतेरस पर गोमती चक्र को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दे। 16 श्रृंगार का सामान धनतेरस के दिन शादीशुदा महिलाओं को श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर देना भी अच्छा होता है। वाहन या जमीन जायदाद कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। वाहन खरीदते हैं तो उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं
धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए? इससे आपके घर में धन दौलत जा सकती है और माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती है। इसलिए ऐसी चीजों को आप भूल कर भी नहीं खरीदे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। माताएं बहनों, अगर आपने ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक माता बहन इस वीडियो को प्राप्त कर सके और इससे लाभ उठा सके। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। हर एक भक्त को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धनतेरस के दिन भूल से भी न खरीदे ये 4 चीजें जो मानी जाती हैं। अशुभ धनतेरस के मौके पर लोग सोने, चांदी के बर्तन, आभूषण और वाहनों समेत कई नई चीजों की जमकर खरीदारी करते हैं। लोगों को यह तो पता है कि धनतेरस पर कुछ चीजों की खरीदारी करना और घर लाना शुभ होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस मौके पर नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस के पावन अवसर पर भूल कर भी कुछ चीजों की खरीदारी ना करें। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, बाजार में कई चीजें अत्यधिक महंगी हो जाती हैं और कम दाम का सामान धनतेरस पर आपको 2 गुने दामों पर मिलता है। वहीं शास्त्रों के मुताबिक इन चीजों को धनतेरस के मौके पर खरीदना नुकसानदायक हो सकता है। लोहा, धनतेरस के दिन लोगों को लोहे के बर्तन या लोहे से बनी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि धन के देवता भगवान कुबेर उन लोगों पर अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं जो धनतेरस के दिन लोहा खरीदते हैं। स्टील, कई लोग धनतेरस पर स्टील की वस्तुएं और बर्तन खरीदने की परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि धनतेरस पर स्टील नहीं खरीदना चाहिए। इसकी जगह आप तांबे या कांसे की वस्तुएं खरीद सकते हैं। नुकीली वस्तुएं, ज्योतिष में धनतेरस का दिन अत्यंत पावन माना गया है। इसीलिए लोग चाकू और कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें परिवार के लिए दुर्भाग्य लाती हैं। खाली बर्तन, धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन घर में खाली लेकर प्रवेश करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ये नकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन बर्तन में अनाज या जल भरकर प्रवेश करना चाहिए। कांच के बर्तन, धन 11 के दिन कांच के बर्तन या कांच से बनी वस्तुएं खरीदना अशुभ होता है, क्योंकि कांच की वस्तुएं राखों से संबंधित होती हैं। एल्यूमीनियम और प्लास्टिक की चीजें, धनतेरस के दौरान खरीदारों को एल्यूमीनियम और प्लास्टिक की चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय धातु से बनी वस्तुएं खरीदना बेहतर माना गया है। तेल, घी, धनतेरस के दिन तेल या घी खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर किसी को ऐसी किसी सामग्री की जरूरत है तो उसे 1 दिन पहले या बाद में खरीदना चाहिए। नकली सोना, धनतेरस पर खरीदारी की लिस्ट में सोना सबसे ऊपर है, लेकिन इसमें नकली सोने के आभूषण, सिक्के और अन्य सामान खरीदने से बचना चाहिए। कांच और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, धनतेरस के दिन कांच आदि से संबंधित सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने से बचना चाहिए। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए शीशे आदि बिल्कुल भी न खरीदे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। इस रंग की चीजें न लाएं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी,
नए बर्तन और झाड़ू आदि खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर की कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो साथ में खरीद ली जाती हैं। धनतेरस के दिन काले रंग से संबंधित किसी भी चीज को न खरीदे। काले रंग का संबंध शनि से माना जाता है और इस दिन शनि को घर पर लाना सही नहीं है। इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें न खरीदें। इन चीजों को घर लाने से बचें। धनतेरस के दिन नुकीली चीजें जैसे सुई, चाकू, कैंची आदि और कांच की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इन पर राहु केतु का साया रहता है। इस दिन आप इन चीजों को छोड़कर बाकी चीजें आराम से खरीद सकते हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक ये चीजें खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इन शुभ दिनों पर ये चीजें अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा भी घर लाती है। पूजन से पहले कर लें। ये चीजें धनतेरस पर कुबेर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई को पूरा कर लें। साफ घर में कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। बहुत से लोग धनतेरस पर भी साफ सफाई करते हैं, जो कि सही न हो जाता है। दीपावली का पर्व धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन से शुरू हो जाता है, इसलिए घर की सफाई को पहले ही पूरा कर लें। इनमें बरते सावधानी। धनतेरस से लेकर दिवाली तक न तो किसी से उधार लें और न ही किसी को उधार दें। धन का किसी भी तरह के लिए देन शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ और कुबेर भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए धनतेरस से लेकर दिवाली तक ले देन के दौरान सावधानी बरतें। खाली लेकर घर ना आएं। अगर धनतेरस पर कोई बर्तन खरीद रहे हैं तो केवल अकेला बर्तन ना खरीदे। इसके साथ ही कुछ दूसरी चीजें भी खरीदे, चाहे फिर वह 1 रुपए की ही क्यों न हो। जब बर्तन को घर लेकर आएं, तो उसमें कुछ मीठा जरूर डालें। खाली बर्तन लेकर घर में आना अच्छा नहीं माना जाता। यह छोटी सी गलती सुख समृद्धि में बाधा डालती है। इसलिए खाली बर्तन को लेकर घर में ना आएं। इन चीजों का रखें ध्यान। धनतेरस के दिन कुबेर व लक्ष्मी की पूजा की जाती है और तिजोरी या अलमारी में उपाय या पूजन के तौर पर अक्षत के साथ कुछ चीजें रखी जाती हैं। लेकिन तिजोरी या अलमारी में अक्षत रखते समय ध्यान रहे कि वे खंडित न हो। तिजोरी या अलमारी में खंडित अक्षत रखना बेहद अशुभ माना जाता है। इसलिए इन मामलों में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। और धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है। इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस पर एल्युमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं
वह दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद खास और जरूरी है। अभी हमने आपको यह तो बता दिया कि आपको कौन सी चीज जरूर ही खरीदनी है और कौन सी चीज है भूल कर भी नहीं खरीदनी है, पर अभी तक हमने आपको यह नहीं बताया कि कौन सी चीज है जिसे छूने मात्र से व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, धनवान बन सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए अब हम आपको बताते हैं, दीपावली या फिर धनतेरस के दिन यह उपाय आप जरूर कर लीजिए। आपके जीवन में धन का आगमन होता है। माता लक्ष्मी आपके घर स्वयं दौड़ी चली आएंगी। अगर धनतेरस के दिन आपने यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं, धनतेरस के दिन जरूर लगाएं यह पौधा। लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन किसी मंदिर में जाकर केले का पेड़ या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। मान्यता है कि जैसे जैसे यह पौधे बढ़ते हैं, जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलता भी मिलती है। साथ ही नौकरी में पदोन्नति एवं व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन नए बर्तन भी खरीदने चाहिए। इसके साथ इस दिन घर में नई झाड़ू भी लानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो भक्तों, इन उपायों का पालन करें और माता लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि पाएं। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता रानी लिखें।